इंडस्ट्री में बेबी तपस्सुम के नाम से मशहूर एक्टर तपस्सुम गोविल का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज इस वीडियो में हम आपको तपस्सुम जी से जुड़ी कई ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, जैसे कि आखिरकार क्यों तपस्सुम जी ने कहा था कि वो सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब की वजह से जिंदा है। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से उनका क्या खास रिश्ता है और तपस्सुम जी का हिंदू और मुस्लिम दो नाम क्यों रखा गया। नमस्कार, RR सिनेप्लेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तपस्सुम जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1947 में आई फिल्म मेरा सुहाग में बाल कलाकार के रूप में की थी और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी। दूरदर्शन पे देश में टीवी के पहले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को भी उन्होंने ही होस्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने मझधार, बड़ी बहन, सरगम, छोटी भाभी और दीदार जैसी फिल्मों में काम किया। खास बात ये थी कि तपस्सुम आज भी जनता से जुड़ी रही। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि कैसे तपस्सुम के जिंदा रहने के पीछे अमिताभ बच्चन साहब का हाथ था, लेकिन उससे पहले आप उनके 2 नामों की कहानी जान लीजिए। तपस्सुम जी के पिता का नाम अयोध्या नाथ सचदेव था, जो एक फ्रीडम फाइटर थे और वो हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। वहीं उनकी मां का असली नाम असगरी बेगम था और वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। साथ ही वो एक जर्नलिस्ट और राइटर भी थी। ऐसे में तपस्सुम के पिता ने अपनी पत्नी के धर्म को ध्यान में रखते हुए अपनी बेटी का नाम तपस्सुम रखा था। तो वहीं तपस्सुम की मां ने अपने पति के धर्म को ध्यान में रखते हुए उनका नाम किरण बाला रखा था। कम ही लोग तपस्सुम और रामायण सीरियल से फेमस एक्टर अरुण गोविल के बीच का रिश्ता जानते हैं। दरअसल तपस्सुम अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविल की पत्नी थी और इस नाते अरुण गोविल साहब उनके देवर थे। एक इंटरव्यू में तपस्सुम ने बताया था कि कैसे एक्टर अमिताभ बच्चन साहब ने उनकी जान बचाई। दरअसल एक शो के दौरान सेट पर आग लग गई थी और तपस्सुम जी के पैर में फ्रैक्चर था। वो व्हील चेयर पे बैठी थी और शो कर रही थी। आग लगने की वजह से हर कहीं अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में तपस्सुम जी ने अपनी मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन आबड़ धाबड़ में किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी कि तभी अमिताभ बच्चन साहब की नजर तपस्सुम जी पे पड़ी और वो उनके पास आए और उन्होंने उनकी मदद की और उन्हें आग में जलने से बचाया। अगर हम बात करें तपस्सुम जी के सक्सेस की, तो उन्हें उनकी फिल्मों से ज्यादा लोग उन्हें टीवी के पहले टॉक शो से जानते हैं, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इस टॉक शो में तपस्सुम जी ने कई सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया था। 40 और 50 के दशक में भी बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। साल 1985 में तपस्सुम ने अपनी पहली फिल्म तुम पर हम कुर्बान का डायरेक्शन किया, जिसमें उन्होंने कहानी से लेके फिल्म को प्रोड्यूस तक किया था। उनकी आखिरी फिल्म स्वर्ग थी, जो कि साल 1990 में रिलीज हुई थी। उन्होंने भले ही आखिरी समय तक फिल्में ना की हों, लेकिन अपने YouTube चैनल के जरिए, जिसका नाम तपस्सुम टॉकीज था, वो जनता से जुड़ी रही। साथ ही 78 साल में तपस्सुम इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। बेशक आज की तारीख में तपस्सुम जी जैसी बेहतरीन एंटरटेनर इस दुनिया को अलविदा कह गई हो, लेकिन वो हमेशा अपने काम की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। RR सिनेप्लेक्स की तरफ से तपस्सुम जी को ढेरों श्रद्धांजलि। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें।